हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कर आप लोगों का तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत से लोगों का तैयारी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो उसके लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने नया चैनल बना चुका हूँ आप लोगों के लिए ही हेल्प करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो आराम से 60-70 नंबर तो आराम से ले आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो एमसीक्यू वाला आएगा। यहाँ देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होगा और टोटल 1 नंबर का होगा। शायद OMR सीट में होने वाला है इस बार एग्ज़ाम। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, इसके बारे में जानते हैं। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स पीपल टू डू टास्क। इट कैन स्टोर डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशन, रन प्रोग्राम एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर जो है एक मशीन है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और लोगों को टास्क में मदद करता है। जैसे ये डाटा स्टोर कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, प्रोग्राम चला सकता है और क्या क्या कर सकता है, लाइक इंटरनेट से कनेक्ट करवा सकता है। कनेक्ट करवा करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो ये रहा कुछ जानकारी कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि पार्ट होता है। जैसे कंप्यूटर के बेसिकली 2 पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि नीचे है। तो हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। एग्जांपल में CPU दिया है, रैम, हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन होता है उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के दिया हुआ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। हालांकि वो लिखना मैंने भूल गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा। तो देखिए, कंप्यूटर का यूज ना बहुत सारे एरियाज़ में होता है, लेकिन वो सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ के बारे में पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ के बारे में। सबसे पहले एजुकेशन में, तो एजुकेशन में क्या काम आता है, ऑनलाइन लर्निंग में। लाइक यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग, देखिए ऑनलाइन लर्निंग में होता है। इसके बाद रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन में होता है। इसके बाद असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने में एजुकेशन में। जैसे ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूटोरियल पॉसिबल कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके बाद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस में स्टूडेंट और टीचर रिसर्च पेपर और ऑनलाइन रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। और फिर प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हेल्थ केयर में क्या कंप्यूटर यूज होता है, लाइक पेशेंट मैनेजमेंट में। इसके बाद मेडिकल और इमेजिंग, डायग्नोस्टिक और टेली मेडिसिन। तो तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पेशेंट मैनेजमेंट, यानी इसका मतलब होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड को सेफली स्टोर और मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल में बहुत सारा वर्क कंप्यूटर में होता है। तो वैसे भी ये पहला है कि पेशेंट रिकॉर्ड। इसके बाद डिग्नोस्टिक और इमेजिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक्सरे और MRI जैसे टेस्ट कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं। जो एक्सरे है वो कंप्यूटर की मदद से ही पॉसिबल होता है। इसे बात थोड़े है कि ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। इसके बाद टेलीमेडिसिन क्या होता है, टेलीमेडिसिन एक्चुअली होता कुछ नहीं, ये एक प्रकार का ऑनलाइन ट्रीटमेंट होता है या फिर रिमोट के कंट्रोल के द्वारा होता है। तो ये भी कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल होता है। बात करते हैं बिजनेस और फिनेंस में कंप्यूटर का योगदान क्या होता है। जैसे कि डाटा मैनेजमेंट के लिए काम आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। डाटा मैनेजमेंट इसमें होता क्या है, फिनेंस के लिए होता क्या है, फिनेंशियल रिकॉर्ड, एम्प्लॉय डाटा और कस्टमर रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ई-कॉमर्स में क्या होता है। ये बेसिकली सपोर्ट करता है ऑनलाइन शॉपिंग को और डिजिटल पेमेंट में जो हम लोग करते हैं उस चीज़ के लिए मदद करता है। इसके बाद कम्युनिकेशन,
जैसे किसी से बात करना है बिजनेस पर्पस के लिए तो ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़रूरी होता है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। वो चीज़ के बारे में ये बता रहा। इसके बाद आते हैं कि बैंकिंग में क्या होता है कंप्यूटर का यूज। तो ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, देखिए हम लोग जैसे ऑनलाइन सर्विस लाइक बैंक सर्विस, फंड ट्रांसफ़र और बैलेंस चेक करने के लिए कंप्यूटर और मोबाइल ऐप्स पर पॉसिबल होता है। इसके बाद एटीएम सर्विस, एटीएम आपको पता ही होगा कि ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन होता है, 24 वो घंटा बैंकिंग सर्विस देता है, तो वो कंप्यूटर की मदद से ही होता है। इसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर हम लोग को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। बैंक क्या करता है, कंप्यूटर एल्गोरिदम टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, जो फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन। इसके बाद एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग गेम खेलते हैं, हम लोग गेम जो खेलते हैं कंप्यूटर ऑफर क्या करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों गेम एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद मूवीज़ एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, मीडिया क्रिएशन और स्ट्रीमिंग के लिए कंप्यूटर यूज होता है। इसके बाद एनिमेशन और डिज़ाइनिंग, हम लोग कंप्यूटर की मदद से क्या कर सकते हैं, एनिमेशन और डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन क्रिएटिंग एनिमेटेड वीडियो, डिजिटल आर्ट और विजुअल इफेक्ट। कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्रिएट कर देता है, एनिमेटेड वीडियो, डिजिटल आर्ट और विजुअल इफेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आते हैं साइंस और रिसर्च में। कैसे साइंस और रिसर्च में डाटा एनालाइसिंग में क्या होता है, लार्ज साइंटिफिक डाटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, क्योंकि वो लोग को जो डाटा होता है बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर की मदद से करते हैं। सिमुलेशन मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट करने में कंप्यूटर हेल्प करता है। इसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशन और सैटेलाइट कंट्रोल में भी कंप्यूटर का यूज होता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन का काम होता है, कंप्यूटर कंट्रोल करता है मशीनरी चीज़ को, ह्यूमन एरर यानी मनुष्य के द्वारा जो गलती होता है उसको कम करता है, और प्रोडक्शन इफिशिएंसी जो प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाता है, यानी फास्ट करता है और जल्दी देता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसमें क्या होता है कि CAD सॉफ्टवेयर से प्रोडक्ट और पार्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। CAD एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई और प्रोडक्ट को मैनेज और ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर यूज होते हैं। इसके बाद आते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने के लिए होता है, कंप्यूटर स्टोर करता है बर्थ, मैरिज और टैक्स डाटा, और फिर गवर्नमेंट सर्विस देता है, सिटीजन को सर्विस देता है लाइसेंस के लिए, या फिर पे टैक्सेस एंड वोटिंग कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। इसके बाद पब्लिक सेफ्टी, पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विस यूज पब्लिक फॉर कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड क्राइम ट्रैकिंग। मतलब ये हुआ कि पुलिस और इमरजेंसी सर्विस के लिए, रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर यूज होता है। देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कंप्यूटर का कैसे यूज होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उसमें क्या होता है, कंप्यूटर मैनेज ट्रैफिक लाइट सिग्नल एंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रैफिक लाइट्स और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। इसके बाद नेविगेशन, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। नेविगेशन क्या होता है, GPS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम रिली ऑन कंप्यूटर फॉर रूट गाइडेंस। GPS जो होता है और नेविगेशन के लिए कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। GPS जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है कि बुकिंग एंड रिजर्वेशन सिस्टम फॉर फ्लाइट, ट्रेन एंड बस रिजर्वेशन आर कंप्यूटराइज। जैसे हम लोग ट्रेन व्रेन का टिकट कटवाते हैं तो ऑनलाइन जो करवाते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है ना, बस उसी के बारे में बता रहा है। आते हैं लास्ट जो होम एंड पर्सनल यूज में क्या होता है। फिर आते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। कंप्यूटर सपोर्ट ईमेल, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप फॉर पर्सनल यूज। मतलब ये हुआ कि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के लिए कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर पर ही होती है ना। इसके बाद स्मार्ट होम्स, स्मार्ट होम सिस्टम यूज कंप्यूटर टू कंट्रोल लाइटनिंग, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेंस। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो स्मार्ट वर्क करते हैं लाइटनिंग और सिक्योरिटी कंट्रोल, तो ये हम लोग इसी की मदद से करते हैं। फिर
एंटरटेनमेंट का बात आता है। पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड एक्सेस टू स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड रीडिंग मटेरियल। जो हम लोग को पर्सनल कंप्यूटर होता है वो क्या क्या काम देता है, गेम खेलने के लिए हम लोग को प्रोवाइड करता है, इसके बाद स्ट्रीमिंग के लिए भी, और साथ ही साथ रीडिंग मटेरियल कुछ पढ़ना हो तो उस चीज़ के लिए। तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो कैसे लगा। वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया, हालांकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।